हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को क्लाइमेक्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग गणित पढ़ेंगे। तो देखेंगे गणित, अंग्रेजी में मैथमेटिक्स। तो गणित में पहले हम बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। बेसिक टॉपिक मतलब गणित को तो कई भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्या, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति, ज्यामिति। बेसिक मतलब सभी भागों में से थोड़ा थोड़ा जो मूल टॉपिक है, जिस पर वो गणित संचालित होती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसी को बेसिक टॉपिक कहा जाता है। अर्थात आज बेसिक क्लास है। आज बेसिक क्लास जिसका पार्ट 1 पढ़ा है। पार्ट 1 बेसिक क्लास का पार्ट 1, पार्ट 2 भी पढ़ाएंगे, 3 भी पढ़ाएंगे। अर्थात 2, 4, 5 क्लास में उम्मीद है कि बेसिक टॉपिक, बेसिक क्लास हम खत्म कर देंगे। अगर बेसिक क्लास का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आप, तो गणित में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और गणित का एक दिन मास्टर बन जाइएगा, सिर्फ बेसिक क्लास पढ़ने। बेसिक क्लास अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो गणित बनाना है तो वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी चीज का जो बेसिक टॉपिक आज पढ़ेंगे, उसी का थोड़ा सा विस्तृत वहां रहता है, जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक। तो चलिए आज बेसिक में प्राकृत संख्या पर चर्चा करेंगे। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो बहुत सरल है। आप इसको जानने के लिए घर में छोटा बच्चा है, उन बच्चों को बोलिए काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए। तो बच्चे गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार वो बच्चा 100 तक जाएगा। लेकिन 100 के बाद भी तो गिनती होती है। 101, 102, डॉट डॉट, 1000, 2000, 4000, डॉट डॉट, अनंत तक आप गिनती करते रह जाएंगे, परंतु समाप्त होती नहीं। समझ गया? उम्मीद लग रहा है लोग समझ गए होंगे। कैसे समझेंगे? हमने कह रहे हैं प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे पहले छोटा बच्चा को खड़ा करा करके आप उन्हें कहेंगे, बच्चों थोड़ा काउंटिंग करो। तो काउंटिंग 1, 2, 3, 4 से करेगा, 100 तक करेगा। 100 के बाद 101, 102, 103, इस तरह अनंत तक चला जाएगा। तो इससे मेरा परिभाषा क्लियर हो जाता है कि प्राकृत संख्या क्या है और किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम प्राकृत संख्या के परिभाषा हम लिख रहे हैं, इसी पर आधारित है, थोड़ा ध्यान। तो छोटा बच्चा ने गिनती किया है। छोटा बच्चा ने गिनती किया, कहां से गिनती किया? 1 से। कहां तक कर रहा है? अनंत तक कर रहा है। तो छोटा बच्चा ने गिनती किया, तो इसी को उसने गिनती किया, उसी को हम परिभाषा बना देते हैं। तो कहेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखेंगे, तो छोटा बच्चा ने गिनती किया और उसी को हमने परिभाषा बना दी, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। जैसे आप
जो बच्चा ने काउंटिंग कर रहा था उसी को जैसे बना देंगे, 1 2 3 4 100 101 1000 आप 1,00,000 डॉट 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 इनफिनाइट तक ले जाएंगे, अर्थात अनंत तक काउंटिंग करते रहेंगे, लेकिन काउंटिंग समाप्त होने का चीज नहीं है। तो इस सब को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्राकृत संख्या, उसके बाद हम चल रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। देखेंगे होल नंबर क्या है। तो अभी छोटा छोटा बच्चा ने यहाँ गिनती किया, गिनती कर रहा था 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक। तो आप इन्हें प्राकृत संख्या कह रहे थे, आप इन्हें प्राकृत संख्या कहें। प्राकृत संख्या भी जस्ट पढ़कर आया है, प्राकृत संख्या आपने कहा है, प्राकृत संख्या। लेकिन इस प्राकृत संख्या जो देख रहे थे, अगर शून्य को सम्मिलित कर देते हैं प्राकृत संख्या, यहां से इधर प्राकृत संख्या, ये सब यहां से इधर का जो देख रहे थे प्राकृत संख्या, लेकिन इस प्राकृत संख्या के ये जो समूह बनाया हुआ है, अगर उस समूह में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। तो देखेंगे परिभाषा इजी हो गया। देखेंगे तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यहां से इसके बाद हमने पढ़े प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या के समूह में क्या शामिल कर दिए, 0 अर्थात शून्य शामिल कर। तो कह रहा है प्राकृत संख्या के समूह में, या समुच्चय भी कह सकते हैं, तो इसका परिभाषा बनेगा प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को, प्राकृत संख्या था और उसको शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। आपने देखे प्राकृत संख्या था जो 1 2 3 से प्रारंभ किए थे, उसके पहले सिर्फ और शून्य को अर्थात 0 को हमने शामिल कर दिया समूह में, तो मेरा बन गया कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। वेरी सिंपल। तो उम्मीद लग रहा है ये भी समझ गए होइएगा। तो अगला टॉपिक हम जो देख रहे हैं, अगला है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर। तो चलिए आज अभी हम सम संख्या की जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद लग रहा है आप सभी को भाग तो आता ही है, अच्छी तरह से आता होगा। तो पहले एक बात बताएंगे कि अगर हम ये जो देख रहे हैं 56 है, 56 है, अगर इस 56 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूना 4, घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा 1। एक संख्या लेंगे कौन, 6। तो अब 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 16, शेषफल 0। तो देखेंगे हमने 56 में 2 से भाग दिए तो शेषफल आ गया 0। दूसरी संख्या ले रहे हैं 57 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं, 56 लिए तो 0 आया, 57 में 2 से भाग दे रहे तो 2 दूना 4, शेषफल 1, फिर बगल में कौन सा अंक है 7,
इसको 7 गुना, तो 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ने से मेरा क्या रहा 16, 8, तो 2 अट्ठे 16, घटाएंगे तो 1, इससे इस पर आ गया 0। लेकिन अब तो भाग लगने वाला नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। इस संख्या में 2 से भाग दिए तो शेषफल 0, इस संख्या में 2 से भाग दिए तो शेषफल 1। फिर एक और संख्या दे रहा है, दिख रहा है, ए 200 123 है, 123 में जब 2 से भाग दे रहा है तो 2 छक 12, 12 आ रहा है, 0 0 3, 2 इकाई 2, शेषफल 1। फिर भी इसमें शेषफल आ रहा, फिर दूसरी एक संख्या और ले रहे हैं, 224 ले रहे हैं, 2 से तो 2 इकाई 2, शेषफल 0, फिर 2 इकाई 2, शेषफल 0, फिर उतारेंगे 4, 2 दूना 4, तो शेषफल आएगा 0। देख रहे हैं हमने 4 संख्या यहाँ पर लिए, पहली संख्या 56, दूसरी संख्या 57, तीसरी संख्या 123 और तीसरी 224, मतलब 56, 57, 123 और 224 लिए, जिसमें इसमें भाग दे रहा है शेषफल 0, इसमें भाग दे रहा है शेषफल 1, इसमें भाग दे रहा है शेषफल 1, इसमें भाग दे रहा है शेषफल 0। मतलब क्या है कि 56 में भाग दिए तो शेषफल 0, इसका अर्थ है कि 56 में 2 से भाग दिए तो 56 पूरा पूरा कट गया, परंतु 57 नहीं कटा। फिर 123 में 2 से भाग दिए तो नहीं काटा, और ये 224 में भाग दिए तो कट गया, अर्थात 0 आ गया। तो यहाँ से मेरा परिभाषा निकल जा रहा है, सम संख्या का और विषम संख्या दोनों का परिभाषा हम बता रहे हैं आप लोग को। इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है, ऑड नंबर देखेंगे तो कहेंगे सम संख्या में वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। ये देखेंगे पूरा पूरा कटा, इसका मतलब कौन संख्या बताइए आप लोग, सम संख्या। परंतु ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटा, तो कौन संख्या, विषम संख्या। फिर इसमें देखे 2 से भाग दिए तो ये नहीं कटा, विषम संख्या, और इसमें भी 2 से भाग दिए कट गया, तो कौन सी संख्या हो गया, सम संख्या। तो यह परिभाषा हो गया। तो कहेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या, अगर 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या। चलिए परिभाषा लिखेंगे, आप लोग भी नोट करते रहिएगा हमारे साथ साथ। इसको मिटा दे रहा है, मुझे लग रहा समझ गए होइएगा, ये ध्यान रखेंगे। पूरा पूरा कटा इसलिए 0, नहीं कटा 1, पूरा पूरा नहीं कटा 1, पूरा पूरा कटा 0। इसको मिटा दे रहा है ताकि यहाँ परिभाषा लिखेंगे और आप लोग भी हमारे साथ साथ परिभाषा लिखिएगा, समझ में आ गया है तो देखेंगे आगे। तो देखेंगे यहाँ समझेंगे सम संख्या, कहेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, या इसी को हम लोग पूर्णतः विभाजित करते हैं। पूरा पूरा कट जाता है या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग अपने अपने कॉपी पर थोड़ा भाग देकर देखिएगा, सम है कि विषम है बताइएगा। 124, उम्मीद लग रहा है कि आपको जानकारी होगी या आप भाग देते होंगे, भाग दीजिएगा। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे सम, अन्यथा विषम। उसके बाद है 234, यानी बहुत सारा। शुरू से प्रारंभ करेंगे तो 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट हो सकता है। उसके बाद समझ में आ गया। तो देखेंगे इसका एक और तरीका बता रहा है आपको सम संख्या की पहचान करने का। ये भी कर सकते, जिस संख्या के इकाई स्थान अर्थात यूनिट प्लेस, इकाई स्थान यूनिट प्लेस, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा तथा या 8 रहेगा, तो ये संख्या सम संख्या, यानी जिस संख्या के इकाई स्थान, याद रहे ना कि यूनिट पर संख्या के यूनिट पर, संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है तो उसे हम कहेंगे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे में आप यहाँ जो देख रहे थे 124 यूनिट प्लेस 4, इसी में से तो है सम संख्या, बिना भाग देकर ही बता सकते। इसमें भी देख रहे 234, ये भी सम संख्या। दूसरा और सा एग्जांपल 9, 6, 7, 2, 3, ये सम संख्या नहीं है, अगर यहाँ 0 दे रहे हैं तो ये सम संख्या का है। दूसरा 7, 3, 2, 4, 6 और इकाई स्थान पर देखिए, और इकाई स्थान पर तो 6 है, इसका मतलब ये भी कौन संख्या, सम संख्या, बिना भाग दिए हुए। ठीक है, उम्मीद लग रहा है सम संख्या के बारे में जान गए होंगे। अब जो देख रहे हैं आप लोग नोट कर लिए, नोट करते चलिएगा हमारे साथ साथ, या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए याद देखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं, विषम संख्या पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या जस्ट सम संख्या जैसे, इवन नंबर के जैसे है। और यहां लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, इसमें पर है 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है, इनमें कहेंगे 2 से भाग देने पर पूरा नहीं करता, मतलब जो अभी जस्ट बताया, जो सिस्टम किसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट 101 बहुत सारा। या इसका भी दूसरा परिभाषा हम बता सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा, तो ये संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, तो ये संख्या कहलाएंगे विषम संख्या। कितना भी लंबा संख्या रहेगा उसको बिना भाग दिए हुए ही हम बता देंगे ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि इकाई स्थान पर है क्या, 3 है। अब देखें दूसरा, कितना भी लंबी संख्या रहेगी, कितना भी, तो हम पहचान लेंगे इकाई स्थान पर क्या, यूनिट प्लेस 5। इसका अर्थ है कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। चलिए विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या, तो देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। देखेंगे पूर्णांक संख्या, इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या पर अब चर्चा करते हैं। अभी जस्ट पढ़ कराया प्राकृतिक संख्या,
पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब जो देख रहे हैं, देखेंगे पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर। तो इंटीजर नंबर के बारे में समझेंगे। अभी जस्ट हम पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। तो आप तो बता देंगे, अभी जस्ट पढ़ कर आए तुरंत। तो इसको कौन सी संख्या कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। तो ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, क्योंकि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें 0 शामिल कर दिया, हो गया पूर्ण संख्या। अगर इस पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। इसे कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। जो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से इधर पूर्ण संख्या हो गया और ये हो गया आपको ऋणात्मक संख्या। इसका परिभाषा भी पूर्ण हो गया पूर्णांक संख्या का। तो पूर्ण संख्या के समूह, इसका परिभाषा बोला है, इस पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखें, यहाँ परिभाषा यहाँ लिख दे रहे हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के समूह में, या पूर्ण संख्या के साथ भी कर सकते हैं आप, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर प्राप्त, सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जो अभी ऋणात्मक संख्या देखे है, पूर्ण संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ जो देख रहे हैं, जैसे में -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब के सब कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। -10, 111, 222, -140, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या, अर्थात इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहा है। तो उम्मीद लग रहा है कि आप लोग समझ गए होइएगा। अब देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और इसके साथ साथ पढ़ लेंगे ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक इसलिए क्योंकि ये जो पूर्णांक संख्या जो देखिए इसमें आया ऋणात्मक संख्या, तो हम जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या क्या है। अगर ऋणात्मक संख्या जान रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या जानेंगे, धनात्मक संख्या। तो यहाँ जो देख लेंगे, एक संख्या ले रहे हैं 0, 0 अर्थात इसको हिंदी में शून्य कहते हैं। तो 0 से बड़ी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 डॉट डॉट डॉट। अगर इससे छोटी संख्या ले रहे हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट बहुत सारा। तो यहाँ धनात्मक संख्या कौन है, ऋणात्मक संख्या कौन है, तो जो 0 से जो बड़ी संख्या लिए है, जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है धनात्मक, इसको कहा जाता है ऋणात्मक।
ये जो देख रहे हैं शून्य, जो देख रहे हैं शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या और शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या। तो परिभाषा सिंपल हो गया। तो इसका परिभाषा क्या देंगे, शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे इसका जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 100 200 ये सब धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या तो देखेंगे ऋणात्मक संख्या क्या है, शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं, या इसे भी समझ लीजिए जिसमें माइनस, जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लग जाएगा वो ऋणात्मक संख्या, और जिस संख्या में प्लस का चिन्ह लगेगा, अर्थात इसमें भी प्लस लगा हुआ, कुछ नहीं लिखा रहता है तो उस समझते हैं क्या है, प्लस। तो इसमें माइनस अगर लग जाएगा, कोई भी संख्या है जैसे -1 -2 -3 -4 -100 -1000 -5000 इत्यादि, ये सब के सब क्या कहलाता है, ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो उम्मीद लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए इस पर आधारित जो 2-4 को टॉपिक बताया है उस पर हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग बताइएगा थोड़ा, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके बताइएगा। देखिएगा यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? ऑप्शन क 0, ख 1, ग 2, घ 3। तो आप लोग हमें सोचिएगा, आप लोग सोच कर बताइए, सोचिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। चलिए उम्मीद है कि आप लोग सोच लिए होइएगा। अब इसका आंसर हम बता रहे हैं, देखेंगे। बच्चे जो है कि इसका आंसर जल्दीबाजी में देने के कारण उस फट से छेक लेते हैं जल्दी से 0, लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूरा पढ़ा क्या कीजिए, प्रश्न अधूरा पढ़ने के कारण खाली सिर्फ ध्यान देता छोटी, सबसे छोटी। तो इसमें तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें सबसे छोट कौन है, तो 0 बोल देता। लेकिन नहीं, सबसे छोटी के साथ साथ क्या लगा हुआ, प्राकृत, इसलिए एक गलत है, 0 नहीं होगा। तो होगा कौन, 1, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कह रहा। तो प्राकृतिक संख्या अभी जस्ट पढ़ रहा है, प्राकृतिक संख्या को कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से, इसलिए सबसे छोटा कौन हो गया, 1। चलिए आप फिर दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ऑप्शन क -125, ऑप्शन ख
240 ऑप्शन ग -25 ऑप्शन घ 0। तो आप लोग सोचकर बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए इसी तरह से इसके जैसे जल्दीबाजी में मत बोलिए, सोचकर बोलना, क्योंकि प्रश्न जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आपका सही आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या कि प्रश्न क्या है। इसमें दिया गया सबसे बड़ी संख्या। चलिए आप उम्मीद लग रहा है सोच लिए होंगे आप लोग। चलिए आप हम बता रहे हैं आप लोगों को इसमें बड़ी संख्या कौन है। देखेंगे बच्चे जो है अगर वो जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, अगर सोचते नहीं है मन से, अगर प्रश्न को सोचते नहीं है तो वो जल्दीबाजी में आंसर लगा देते हैं ख, जो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घ 0। तो कैसे होगा? क्योंकि अभी जस्ट धनात्मक ऋणात्मक आपको इसीलिए हम पढ़ाए कि धनात्मक में जो आप पढ़े 0 से बड़ी, तो पढ़े क्या 1 2 3 4 5। 0 से छोटी तो -1 -2 -3 -4। तो जैसे जैसे -1 -2 जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे 1 2 3 4 5 6 वो इससे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोट है जो आपने जो सबसे बड़ी संख्या करे तो -240 वो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 0। समझ में आ गया? चलिए एक SW देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में सजाए। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना। आरोही मतलब जानते हैं ना, बढ़ते क्रम होता है, याद रहेगा ना। आरोही यानी मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ रहा है। तो बढ़ते क्रम में आप जानते हैं क्या होता है? बढ़ते क्रम में पहले कौन संख्या लिखा जाता है? छोटी संख्या। ठीक है, हम बता दिए, इतना हिंट दे दिया। आप लोग बना कर लाना है, बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर सही होगा। हम आपको दे रहे हैं, संख्या दे रहे हैं -10, 18, 0 -20। दूसरा क्वेश्चन है 40 -110, -125, 12 और 1। इस दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा, बना करके कमेंट करके बताइएगा। अब हम अगला दिन उसको पार्ट 2 नाम रखेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।